और अब टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और खेलों की दुनिया पर पाकिस्तान के हवाले से इनकी बड़ी गहरी निगाह है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। आपको खुशामदीद कहेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, ये कौमी खेल हॉकी कब बेसाखियों से निकलकर अपने पाँव पर खड़ा होगा? अयाज महमूद साहब के कुछ कलमात आपने सुने, मामला बड़े गंभीर लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया याया। जब तक मफादात के हुसूल की जंग जारी रहेगी, ये जो ओलंपियंस कहते हैं अपने आप को हॉकी से मुखलिस है, सारे ओलंपियंस नशिस्तों से मुखलिस हैं। आसिफ बाजवा दूसरी बारी ले रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में। 18वें नंबर पर पाकिस्तान की हॉकी टीम है और 6 साइड टूर्नामेंट के लिए इन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है कि बैरून मुल्क चले जाएं या खुद भी जाएंगे। पैसे कौन देगा? अभी मैं अयाज को सुन रहा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई इन पे एतबार ही नहीं करता। आपको याद होगा जब ये वर्ल्ड कप के लिए जा रहे थे तो इनको क्वालिफाइंग राउंड के लिए तो इनको जावेद आफरीदी साहब ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा जो चीज है ये हम आपको दिलाएंगे। तो जब एतमाद ना हो वो लोगों का और जब अकरबा परवरी उरूज पर हो, जो कैंप लगता है, अयाज तो सिलेक्टर इनसे पूछे कि उस कैंप में जो है 5 गोलकीपर्स थे और उनके लिए 4 गोलकीपिंग कोच लगा दिए गए। कैसे लग सकते हैं ये? इसका मतलब है आप दोस्ती यारी को निभा रहे हैं। आसिफ बाजवा साहब को चाहिए वो अब सियासत में हिस्सा लें। वो इलेक्शन भी लड़े थे और दिलचस्प बात ये कि पहले ख्वाजा आसिफ साहब के इलेक्शन कैंपेन में वो आगे थे और फिर उसके बाद उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली। पीटीआई ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उसके कैंडिडेट के खिलाफ खड़े हो गए। मेरे ख्याल में सियासत में वो जाए तो ज्यादा बेहतर है। हॉकी का पीछा छोड़े या वरना हॉकी इसी तरह से रुस्वा होती रहेगी। तो ओलंपियन अयाज महमूद साहब, अब हम क्या उम्मीद करें? क्योंकि हमने ओलंपियन मंजूर जूनियर साहब से जब ये पूछा कि आपको 4 पहली टीमों में आना है अगर आपको वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ गैर मुल्की कोच को लगाकर लाखों रुपए खर्च करके आप नताइज हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राउंड में तो खिलाड़ियों ने परफॉर्म करना है। जी बिल्कुल सही कहा। पिछले 2 साल में आपने कितने कैंप्स लगाए, तो क्या आपने फिट नहीं किए? एक्मन तो अब आया है, मेरे ख्याल 3 महीने हुए। तो पिछले 2 साल में हमने क्या किया है? आपके कोच मैनेजर्स तो वही थे, ख्वाजा जुनैद थे, वो लुक आफ्टर कर रहे थे, उनके साथ कोई ट्रेनर्स थे वो लुक आफ्टर कर रहे थे। तो फिर हमने 2 साल हमने टाइम ज़ाया किया। और बीइंग एन ओलंपियन, मेरा ख्याल है कि मैं तो वैसे भी अगेंस्ट हूँ कि कोई फ़ॉरेन कोच आके आपके लड़कों को ट्रेन करे। आपके अपने लोग क्या इस काबिल नहीं है कि वो टीम को ट्रेन करें? और सिर्फ एक ही क्यों, जो हर दफ़ा आप आते हैं तो आप उसी को सिलेक्ट कर देते हैं कि जी यही टीम चलाएगा, यही टीम बनाएगा। नहीं, और भी लोग हैं, उनको चेक करें, दूसरे लोगों को चांस दें। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आप किस हद तक ओलंपियन अयाज महमूद साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं? वो कह रहे हैं जूनियर टीम की हम बात करते हैं तो दानिश कलीम की तरफ हम वापस चले जाते हैं, सीनियर टीम की हम बात करते हैं तो ख्वाजा जुनैद से आगे नाम सोच रहे हैं, नाम ने सोचा है, ऐसा क्यों है? ख्वाजा जुनैद जो है वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कोच कहते हैं। उनकी अगर आप पास परफॉर्मेंस उठाकर देखें पाकिस्तान हॉकी के लिए उन्होंने क्या किया एज अ कोच, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें। लेकिन तो क्यों लेकर आ जाते हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब उनको घूम फिर के? हम उनके पास कोई गीदड़ सिंगी है, चूंकि वो लाहौर में बेस्ड है, वो हॉकी फेडरेशन के आला ओहदेदारान के खूब उनके जाकर उनकी खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं, तो गालिबन यही वजह है। वरना आप देखें ना कि और लोग नहीं है, फिर वो सियासी लोगों का भी सहारा लेते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो सियासी लोगों का भी सहारा लेते हैं, मुख्तलिफ लोगों का सहारा लेते हैं। और फिर आप देखें कि कौन कौन आता है। राना जहीर साहब, वो खाना भी वो दे रहे हैं लड़कों को, वो लड़कों के लिए किट्स भी दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। मतलब कोई घूम फिर के एक माफिया है जो कोचिंग के ऊपर विराजमान है। ये तो सोचना चाहिए ना ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद कोकर साहब को कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। आसिफ बाजवा अपने किन किन दोस्तों को नवाज रहे हैं। बाज लोग तो कहते हैं कि वो सियालकोट की लॉबी के जो अपने लोग हैं उनको लेकर आ जाते हैं क्योंकि बाजवा का ताल्लुक सियालकोट से। तो भाई ये पाकिस्तान की टीम है, किसी एक शहर की टीम नहीं है। और पाकिस्तान टीम के लिए अगर आप कोचेस का तकर्रुर या मेरिट की बुनियाद पर नहीं करेंगे। ख्वाजा जुनैद टेलीविजन चैनल पर आके इतने बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही? कहते टीम को क्वालिफाई कराया, वो तो खुशकिस्मती है कि टीमों की तादाद बढ़ गई तो हम चले गए। लेकिन मेरी तो समझ में नहीं आता, बस ये सब कुछ खेल होता ही रहेगा इसी तरीके से जब तक यहाँ ऑपरेशन क्लीन अप नहीं होगा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, उस वक्त तक ये खेल ऐसी जारी रहेगा।
हमारी कोशिश रही है कि हम दोनों तरफ का मौक़िफ़ पेश करें, और आज मेरी टेलीफोन पर ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब से बात हुई थी और मैंने उनसे बराह रास्त ये बात की कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी के सरबरा ओलंपियन मंजूर जूनियर ने आप पर उंगली उठाई है, सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ओलंपियन आसिफ बाजवा पर उंगली उठाई है। आप इस बारे में आइए हमारे शो में और अपने ख्यालात का इजहार करिए। पहले तो वो राज़ी हो गए, फिर बाद में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हॉकी टीम के जो कोच हैं एक्मैन, जिनका हॉलैंड से ताल्लुक़ है, और वो आपके शो में आएंगे और वो इन तमाम सवालों के जवाब दे देंगे। मैंने उनसे कहा कि सर, उन्होंने एक्मैन की तो कोई बात ही नहीं की, उन्होंने तो आपकी और ओलंपियन आसिफ बाजवा साहब की बात की है। उन्होंने कहा यार भाई, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया था ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब को। फ़िलहाल तो उन्होंने मना किया है, लेकिन मुस्तक़बिल में हम उम्मीद करते हैं कि वो आएंगे और जिस तरह ओलंपियन अयाज महमूद साहब, ओलंपियन मंजूर जूनियर साहब और हमारे सीनियर साफ़ी मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब सवाल उठा रहे हैं, इन सवालों को हम उनके सामने रखेंगे और वो क्या जवाब देते हैं। जाते जाते ओलंपियन अयाज महमूद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, आखिरी अल्फाज? मेरा ख्याल है कि सर ये टाइम आ गया है कि हमें मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट के ऊपर तब्दीली की तरफ जाना चाहिए, सीनियर जूनियर दोनों तरफ जाना चाहिए, और यही एक टर्निंग पॉइंट होगा। और अल्लाह करे कि हमारी लीग जो फेडरेशन ने अभी एक की है साइन, अगर वो हो जाती है तो ये एक टर्निंग पॉइंट होता है पाकिस्तान हॉकी टीम। आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं या फेडरेशन की बात कर रहे हैं? मैं टीम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। टीम मैनेजमेंट की बात करें। बहुत शुक्रिया ओलंपियन अयाज महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे।